चैत्र नवरात्र केवल नवरात्र नहीं होता है, ये कल्प की शुरुआत मुहूर्त में प्रातःकाल से 2:14 दिन तक या सायंकाल तक भी कलश स्थापन किया जा सकता है। 11:15 तक नवमी है। प्रातःकाल से ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़े प्रेम से हवन वगैरह किया जा सकता है और ध्वजारोहण नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। हम चर्चा चलाएंगे चैत्र नवरात्र का। कलश स्थापना कितने तारीख को है, क्या मुहूर्त है कलश का, कलश इस बार माता रानी का आगमन किस तरह का हो रही है, ये तमाम चीज़ों से हम चर्चा चलाने के लिए एक बार फिर से आए हैं। पटना सिटी के चर्चित पंडित वंशवर्धन शर्मा जी क्या कुछ कर रहे हैं और प्रश्न तो अच्छा किया आपने। चैत्र नवरात्र केवल नवरात्र नहीं होता है, ये कल्प की शुरुआत है। इसी दिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने शुरू की थी, इसीलिए इसको कल्पादि दिवस कहते हैं। चैत्र नवरात्र इस बार 30 मार्च जिस दिन रविवार है, रविवार से चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। रविवार को 2:14 दिन तक प्रतिपदा है और प्रातःकाल से ही ध्वजारोहण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्वजारोहण किया जा सकता है। वैसे अभिजीत मुहूर्त सामान्यतया किसी भी कार्य के लिए शुभ माना जाता है और ये 11:35 से प्रारंभ होता है, जो 24 मिनट के लिए होगा। अभिजीत मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल से 2:14 दिन तक या सायंकाल तक भी कलश स्थापन किया जा सकता है। मुहूर्त के नाम पर 2 मुहूर्त मैंने बताए, ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त। वैसे पूरे दिन शैलपुत्री के दर्शन होंगे और रविवार से प्रारंभ होकर के रविवार को ही समाप्त हो जाता है। नवमी रविवार को ही है। अब एक विषय और बता दूं, इसमें कहा यह जाता है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा, रविवार और सोमवार को भगवती का आगमन जब होता है तो वो हाथी पर सवार होकर के आती हैं और इसका परिणाम कहा जाता है, फल ये बताया जाता है कि गजे च जलदा देवी। जब ये हाथी पर आती हैं तो जल प्रकोप होता है, सुवृष्टि होती है और सुवृष्टि नहीं, इसको अतिवृष्टि में भी देख सकते हैं। इसका प्रभाव तो अभी से ही विश्व में दिखने लगा है। विश्व के कई देश ऐसे हैं जो अभी से ही जल प्रलय के स्थिति को झेल रहे हैं। हमारा पड़ोसी राष्ट्र चाइना, इसके बाद जापान, जर्मनी, ये सब के सब जल प्रकोप से जूझ रहे हैं। विश्व का एक शक्तिशाली देश अमेरिका, यह भी जल प्रकोप और क्या कहें, हिमपात से अत्यंत परेशान है। इसके पूरे एक शहर तबाह हो गए। जल प्रकोप तो दिखाई दे रहा है। जाने के विषय में एक बात कही जाती है कि रविवार को गमन भी हो रहा है और कहा जाता है शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुजशोक करा। मतलब सोमवार या रविवार को जब भगवती का गमन होता है तो ये भैंसे पर इनका गमन होता है और भैंसे पर गमन अत्यंत दुखद होता है। स्पष्ट कहा गया है कि महिषा गमने रुजशोक करा, पूरी तरह से शोक संतप्त हो जाता है, रक्तपात की व्यवस्था बन जाती है, लोगों के मस्तिष्क में आक्रोश भर जाता है, किसी भी तरह से एक दूसरे के मार काट में लग जाते हैं और ये व्यवस्था दिखाई दे रही है। भगवती के जाने की स्थिति अच्छी नहीं है। आना सामान्यतः अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि फसल की वृद्धि होगी, परंतु जाना किसी भी तरह से शुभद नहीं है। वर्ष के जितने भी नवरात्र हैं, सामान्यतया 2 नवरात्र कहे जाते हैं।
ये वर्ष का प्रारंभिक नवरात्र है। वासंतिक नवरात्र वसंत ऋतु में आता है। दूसरा शारदीय नवरात्र है, शरद ऋतु में आता है। वासंतिक नवरात्र वर्ष प्रारंभ का नवरात्र होता है। इस समय इसी नवरात्र में चैती छठ भी होता है, सूर्य षष्ठी व्रत। इस बार नवरात्र 8 दिनों का है। पंचमी का लोप है। अब पंचमी का लोप हो जाने के बाद, लोप के विषय में एक बात ये कहा जाता है, सामान्यतया लोग लोप को नहीं समझते हैं। कोई भी तिथि यदि सूर्योदय के समय नहीं होता है, मतलब सूर्योदय का दर्शन नहीं कर पाता है, तो उसे लुप्त मान लिया जाता है। उसकी गणना होती है, सारे कार्य होते हैं, परंतु वह तिथि लुप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और चतुर्थी बुधवार को 7:06 तक है, जबकि मंगलवार को चतुर्थी दिन में 9:26 पर प्रारंभ हो जाता है। मतलब प्रातःकाल तृतीया जिस दिन है, उस दिन मंगलवार को 9:26 तक तृतीया, इसके बाद चतुर्थी का प्रारंभ होता है। इसीलिए सूर्य षष्ठी व्रत में, जो त्रिदिवसीय व्रत कहा जाता है, नहाय खाए, खरना और अर्घ। एक बात और आता हूँ नवमी के विषय में। एक बात बड़ी स्पष्ट है, नवमी के दिन, हालांकि कहा जाता है कि दिन में पुनर्वसु नक्षत्र 9:42 पर है, उसके बाद पुख का योग बन जाता है और रवि पुख योग अत्यंत शुभद योग है। इस योग में किया जाने वाला हवन, इस योग में किया जाने वाला पूजन, इस योग में की जाने वाली तपस्या या इस योग में की जाने वाली मानसिक संकल्प अत्यंत शुभद फल देने वाली होती है। इसलिए नवमी अत्यंत शुभ दिन पर है। सुकर्म योग है। रात्रि के 10:32 तक सुकर्म योग का स्थिति बन रहा है। इसलिए नवमी के विषय में रात के 11:15 तक नवमी है। प्रातःकाल से ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़े प्रेम से हवन वगैरह किया जा सकता है और ध्वजारोहण, श्री राम के जन्मोत्सव के नाम पर श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हुए हनुमत जी महाराज का ध्वजारोहण करके इस पूजन का, नवरात्र का समापन किया जाएगा।